Find the moment of inertia of a pair of sphere each having a mass m and radius r kept in contact about a tangent passing through the point of contact. बच्चों देखिए, हमारे पास दो स्फीयर गिवन है, दोनों का मास m और रेडियस r है। हमें कह रहा है कि जो टेंजेंट, जो ये एक्सिस आपको दिख रहा है बच्चों, जिसको मैंने ओमेगा से रोटेट करवाया, इस एक्सिस के अबाउट जो कि टेंजेंट है दोनों स्फीयर का, उसके अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। आप कहोगे कि सर एक स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, जो सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ है। सिमिलरली इस स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो अगर मैं इन दोनों एक्सिस को देखूं, एक इसको और एक इसको टेंजेंट को, तो दोनों पैरेलल एक्सिस बन रहा है। और अगर पैरेलल एक्सिस दिख रहा है तो बच्चों यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन से दैट आई टेंजेंट आई टी से डिनोट करता हूँ इज इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस का एम इंटू दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो आर है बच्चों, दोनों एक्सिस के बीच में, तो एम आर स्क्वायर। अब आइए, आई सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है, 2/5 mr² होता है, प्लस का mr²। तो बच्चों 5 2 दैट इज 7/5 mr² हो जाएगा टेंजेंट के अबाउट एक स्फीयर की वजह से। क्या सिमेट्रिक है, दूसरा स्फीयर भी जो है सेम मास सेम रेडियस का है, तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो 2 टाइम्स, दो है ना, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ 7/5 mr² दैट इज 14/5 mr² होगा। 14/5 mr² हमारा ऑप्शन ए है, और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।